हेलो गाइस, आज 10th क्लास का जो चैप्टर नंबर 4 है उसकी एक्सरसाइज 4.4 है। उसका क्वेश्चन नंबर 4th और 5th जो है वो पढ़ेंगे आज। जो शुरू करते हैं, क्वेश्चन कहता है इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। क्या ये फॉलोइंग सिचुएशन जो नीचे दी गई सिचुएशन है पॉसिबल है? इफ़ सो, अगर है तो डिटरमाइन देयर प्रेजेंटेज, उनकी जो प्रेजेंटेज है वो मालूम करिए। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज़ 20 ईयर्स। याद रखिए, दो दोस्त हैं और उनकी अगर उम्र जो है वो प्लस करें यानी कि सम कर दें तो वो बनती है 20 साल। 4 ईयर है को अब 4 साल पहले क्या था कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। अगर 4 साल पहले क्या करते हम, इन दोनों दोस्तों की उम्र को मल्टीप्लाई करते, प्रोडक्ट कर देते तो वो एज जो थी वो बन जाती 48। यही कह रहा है क्वेश्चन। अब याद रखना, ना ही एक दोस्त यानी ये वन फ्रेंड जो है यानी एक दोस्त जो है उसकी भी उम्र का हमें पता नहीं है और दूसरा दोस्त है उसकी एज का भी पता हमें नहीं है। हम यहाँ पे लिखते हैं कि लेट द एज ऑफ द वन फ्रेंड, तो एक फ्रेंड जो है उसको तो एक्स मानना ही पड़ेगा। यानी कि पहला फ्रेंड उसकी उम्र एक्स है, हमें पता नहीं था, हमने एक्स मान लिया। दूसरा फ्रेंड उसने कहा कि क्वेश्चन यानी एक्स प्लस मान लेते हैं वाई है इज इक्वल टू 20। तो अगर सेकंड फ्रेंड को वाई मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमें वाई चाहिए तो एक्स की वैल्यू दूसरी साइड चली जाएगी। जब एक्स की वैल्यू दूसरी साइड चली जाएगी तो हमारे पास 20 माइनस एक्स आ जाएगा। तो ये लिखा है दूसरे फ्रेंड की उम्र जो है वो 20 माइनस एक्स ईयर है। अब यहाँ क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। 4 ईयर एगो लिखा है तो 4 ईयर एगो यहाँ पे लिखा होगी यानी कि 4 साल पहले बात होता तो हम इनकी उम्र को ना प्लस करते। अब यहाँ पे लिखा कि पहले था तो पहले मतलब हमारी उम्र जो है पहले, अगर आज मान लेते हैं 20 मेरी उम्र यानी कि 20 है तो 4 साल पहले क्या होगी, 20 माइनस 4 इज इक्वल टू पहले 16 यानी कि 4 साल पहले मेरी उम्र 16 होगी। तो इसी तरीके से x माइनस 4 किया हमने और सेकंड फ्रेंड की उम्र भी इसी तरीके से क्या हो जाएगी, 20 तो इसकी उम्र थी और x की जगह यानी कि पहला फ्रेंड जो था वो x माइनस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 माइनस 4 यानी 20 में से 4 निकल गया तो 16 हो जाएगा और माइनस एक्स वैसे ही आएगा। तो इस तरीके से एज जो है वो दोनों की बन जाती हैं। अब गिवन दैट में हमारे पास क्या बन जाता है, देखिए गिवन दैट में हमारे पास x माइनस 4 यहाँ से यानी ये जो ये आया और इधर से 60 माइनस 4 है दोनों का। अब गिवन में क्या था कि इन दोनों की उम्र का प्रोडक्ट। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू क्या लिखा 48, तो हमने भी 48 लिख दिया। ध्यान रखिए तो इनको हम x जो अब हमारे पास x है ये वाला x, इसकी मल्टीप्लाई हम 16 से करेंगे तो 16x बन जाएगा। अब इसी x की मल्टीप्लाई हम x से भी कर सकते हैं, x स्क्वायर हो जाएगा। जब इसी माइनस 4 जो है इसकी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 बन जाएगा और 4 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो ये माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है 4x हो जाएगा इज इक्वल टू 48। अब हमारे पास क्या है, क्या हमारे पास कांस्टेंट टर्म है कोई? जी हाँ, कांस्टेंट टर्म है। यहाँ 64 है। अब ध्यान से देखेंगे इसको कैसे लिखा, यहाँ देखिए ये वाली टर्म माइनस एक्स, ठीक है, ये 64 माइनस 64 और ये जो 48 है ये माइनस का इधर आएगा तो कुल मिला के इन दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस करके आ जाएगा -112, ये -112 आया। ये 16x है तो ये 4x है यानी कि 16 दोनों प्लस वाले हैं तो प्लस 20x लिखा। ये माइनस एक्स था तो माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर ही लिखा। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती हैं। अब ये जो
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 है। तो इसको ना इस माइनस को ख़त्म करेंगे तो वो साइड हमने मल्टीप्लाई कर दी माइनस की, तो अब जिसके साथ माइनस था वो तो ख़त्म हो गया और जिसके साथ प्लस था उसके साथ माइनस लग जाएगा और हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब देखिए कुछ नहीं करना, कंपेयर करना है इनको ए बी सी के साथ। तो जो हमारे पास इक्वेशन है इसको कंपेयर करना है क्वाड्रेटिक फॉर्म के साथ, जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। क्या करना है हमने, इस ए जो है ये हमारे पास क्या है, ये देखिए एक्स का स्क्वायर, तो इसके पास 1 है, इसके पास -20 मतलब बी जो है -20 हो गया, सी 112 यानी 112 हो जाएगा। ये इक्वेशन जो है इसमें डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट का फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बी स्क्वायर मतलब बी हमारे पास क्या है -20, तो -20 उसका स्क्वायर कर देंगे, -4 इंटू 1 क्योंकि ए है और 112 यानी 112 यानी सी है, और यहाँ फार्मूला भी यही कहता है 4ac, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसे। तो अगर 20 का स्क्वायर करें ना तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, तो 20 का स्क्वायर 400 आ जाता है, और इन चारों की तीनों की मल्टीप्लाई करें तो 448 इंटू 400 148 आ जाता है। अब इसको माइनस करेंगे, बड़ी रकम के साथ माइनस है माइनस आएगा, और 448 में से 400 अगर माइनस कर दें 48 आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो -48 है तो ये जो है ये 0 से लेस है, यानी जो वैल्यू हमारे पास है ये 0 से लेस है, देयर फॉर नो रिले। यहाँ पे उसने क्वेश्चन पूछा ये क्या ये पॉसिबल है, अगर नहीं है तो अब हमें बताना था, तो बताया ये पॉसिबल, हमने निकालने के बाद हमें बताया कि ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, फॉर द इक्वेशन है द सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 जो है, अब क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, शॉर्ट ही है, कोई ज़्यादा लेंथी नहीं है। आपने क्या करना है, यहाँ कहता है कि इस क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि इट इज़ पॉसिबल, क्या ये मुमकिन है टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगल, अगर हम एक रेक्टेंगल की पार्क बनाएं और फिर पेरीमीटर अगर 80 ले लें और एरिया जो है उसका 400 ले लें, तो सो फाइंड इट्स लेंथ और ब्रेथ। आप मालूम कर सकते हो इसकी लेंथ और ब्रेथ को, हमें पता है क्या, हमें पता है लेंथ और ब्रेथ का नहीं पता, तो क्या करते हैं हम किसी वेरिएबल से डिनोट करते हैं। आप एक्स और वाई भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एल और बी ले लिया, कोई बात नहीं, हम एल और बी भी ले सकते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। याद रखें यहाँ पे क्वेश्चन है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, पेरीमीटर का फार्मूला याद होना चाहिए। पेरीमीटर का फार्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, अगर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ है तो हम क्या करेंगे 2, और लेंथ हमारे पास कितनी है, लेंथ वो कहता है कि हमारे पास लेंथ जो है वो 80, यानी याद रहे, यहाँ से आपको समझ नहीं आएगी तो चलो इसमें इस साइड पे करते हैं। यहाँ पे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ था, ठीक है 2, और ये किसके बराबर था, पेरीमीटर बताया हुआ, तो पेरीमीटर यानी कि 80, यहाँ देखिए पेरीमीटर 80 इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो क्या करेंगे कि हम ये जो 2 है ना 80 से डिवाइड करेंगे, तो 80 को डिवाइड करेंगे 2 से हमारे पास 40 आ जाएगा, तो हमारे पास 40 एल इंटू ब्रेथ आएगा, तो लेंथ और प्लस ब्रेथ जो है वो 40 मिल जाएगा। तो यही लिखा है हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 40। अब ब्रेथ जो है, अगर ब्रेथ इसमें से ब्रेथ निकालें तो देखिए ब्रेथ कैसे निकलती है, हमारे पास लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 40। तो हम इसमें से अगर लेंथ निकालें तो क्या आ जाएगा 40 माइनस ब्रेथ, और अगर ब्रेथ निकालें तो 40 माइनस लेंथ। तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं, तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे ब्रेथ निकाली है तो ब्रेथ यानी 40 माइनस एल हो जाएगा, ये आ गया। अब हमारे पास एरिया, अब एरिया भी याद होना चाहिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, क्या लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ है। अब हमारे पास लेंथ का लेंथ ही आएगा ये एरिया, और लेंथ का लेंथ आएगा, तो यहाँ पे देखिए लेंथ और मल्टीप्लाई ब्रेथ था, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मतलब ब्रेथ की वैल्यू यहाँ लिखनी है तो 40 माइनस एल आ जाएगी। तो यहाँ क्या करेंगे 40 को एल से करेंगे 40 एल आ जाएगा, और माइनस एल को करेंगे तो एल का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ इक्वेशन बनाएंगे, यहाँ इक्वेशन देखिए, यहाँ क्या 40 एल और यहाँ क्या एल स्क्वायर, ये दोबारा लिखा, और इज इक्वल टू किसके बराबर था, एरिया के बराबर, और एरिया जो है वो 400 दिया, एरिया 400 के बराबर। इसको अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखें तो ये इस तरीके से लिख सकते हैं, एल यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस एल का स्क्वायर प्लस 40 एल और इज इक्वल टू 400, या माइनस अगर इधर जाएगा -400, और इस माइनस को ख़त्म करने के लिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ माइनस के, जब मल्टीप्लाई हो तो ये माइनस हुआ है वो कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ माइनस लग जाएगा, इसीलिए ये इक्वेशन बन जाएगी। अब हमने क्या करना है, अब हमें ये करना है
कि इसको कंपेयर कर देंगे हम क्वाड्रेटिक फॉर्म के साथ, जो कहती है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी ये यहाँ पे ए एल का स्क्वायर प्लस बी एल प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू हमारे एल स्क्वायर के साथ कुछ नहीं तो 1, ए की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी। बी हमारे पास -40 है और सी हमारे पास 400 है। चलो ठीक है, 400 है। अब देखें, अगर ये हमारे पास 400 हो गया, यहाँ तक हम पहुँचे और डिटरमाइन बी स्क्वायर, अब डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिन हम निकालेंगे बी स्क्वायर -4 इसी होता है, तो बी स्क्वायर हमारे पास बी स्क्वायर 40 है, तो 40 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 1600 आ जाएगा। 1600 जब आएगा तो इस तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 था 16, ये भी 1600 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब 0 आ जाता है दो रियल वैल्यू हमें मिलती हैं जो कि इक्वल होती हैं, तो हमारे पास दो रियल वैल्यू आएंगी, -b/2a -b/2a 2 बार आ जाएगा। हम एक ही बार लिखते हैं, तो लेंथ इज इक्वल टू -b/2a। तो बी, देखो बी कहाँ पर है, बी हमने कहीं निकाला है, तो बी अगर निकाला है तो बी हमारे पास, याद रखना, बी हमारे पास 40 है। अब 40 और नीचे 2a है, यानी कि 2b देखिए कहाँ पर है, आपको ये याद होना चाहिए, ये अभी, तो b -40 आ जाएगा। तो 2 हमारे पास फार्मूले का आ जाएगा, तो जब फार्मूले का आया तो 1 जो है, ए क्या है, ए हमारे पास 1 है, तो 1 लिख दिया। अब क्या करना है, याद रखिए, तो जब 1 लिखा तो 40 का 40 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पीछे भी माइनस है और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 40 का 40 और 2 अंदर 2 होता है, वो डिवाइड करके 20 हो जाएगा। तो हैंस द लेंथ जो पार्क एल, यानी कि एल, ये एल ही निकालिए ना, तो लेंथ निकालिए, लेंथ 20 मीटर हो जाएगी। तो ब्रेथ हमारे पास यहाँ देखिए इस चीज़ में, तो 40 माइनस एल है, यानी कि 40 माइनस से एल निकालेंगे, एल हमारे पास 20 है, तो 40 में से 20 निकालेंगे, तो इसका मतलब ब्रेथ जो है वो भी तो 20 हो जाएगी। तो ईजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आज के लिए इतने रखेंगे आप। थैंक यू।